बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 जुलाई का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का। बात करेंगे दो अहम इशूज़ पर। एक तहरीक लब्बैक का धरना और दूसरा शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाएँ कोई ठीक मैसेज नहीं दे रही। जो बातचीत चल रही है उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं तहरीक लब्बैक ने इस वक्त फैज़ाबाद में धरना दिया हुआ है, फैज़ाबाद के मकाम पर, और शहर इक़्तिदार का रावलपिंडी के साथ, रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वां शहरों का फैज़ाबाद के मकाम से रब्ता मुनक़ता हो गया है। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है तहरीक लब्बैक के कारकुनान की जिन्होंने इस वक्त धरना दिया हुआ है फ़लस्तीन के हक़ में, और हुकूमत से उनका मुतालबा ये है कि नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए, फ़लस्तीन की मदद का ऐलान किया जाए, हुकूमत फ़लस्तीन को इमदाद भिजवाए और इसराइल की खुलकर मज़म्मत करे। ये सारे मुतालबात तहरीक लब्बैक की जानिब से रखे गए हैं। अच्छा, ज़रा बात करते हैं सबसे पहले एक अहम नुक्ते पर। ये बहुत सी बात सोशल मीडिया पर हो रही है कि तहरीक लब्बैक इस मौके पे क्यों धरना देकर बैठी है जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला सुनाया है। और तासुर ये बन रहा है कि तहरीक लब्बैक ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो साथ ही तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद आई और आकर धरना दे दिया। देखें, एज ए रिपोर्टर हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो बात हमें, जो फैक्ट हमें मालूम हो उसका इजहार करना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। सच बात यह है कि तहरीक लब्बैक के इस एहतजाज, इस धरने और इस रैली का फ़ैसला तहरीक लब्बैक ने आज से कई हफ़्ते पहले कर लिया हुआ था, और तकरीबन 10 दिन पहले से तहरीक लब्बैक की जानिब से ये बताया जाने लगा कि ये 13 को यहाँ पे हमारा रैली होगी और हमारा एहतजाज होगा और सहाफ़ी जो है उसमें शिरकत करें। तो इस तासुर को तो मैं यकसर मुस्तरद करता हूँ कि ये जो तासुर है कि तहरीक लब्बैक उधर से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उधर से तहरीक लब्बैक ने आकर धरना दे दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि तहरीक लब्बैक के धरने से और जितनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं इससे कशीदगी में इजाफ़ा हो सकता है, और हुकूमत जो है वो एक कोशिश कर सकती है कि हालात बिगड़ें, हालात ख़राब हों, हालात तसादुम की तरफ जाएँ और उससे हुकूमत जो है वो अपने मज़मूम मकासद को हासिल करे। और इसकी आज हमने झलक देखी भी सही, जब पुलिस ने, जो पुलिस की वर्दियों में कुछ लोग थे जिन्होंने वहाँ पे खड़े हुए ट्रक को तोड़ने शुरू कर दिया, गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया फैज़ाबाद मकाम पर। ये तो तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जो वीडियो बना ली तो उससे मेरा ख्याल है बचत हो गई, वरना प्लान हुकूमत का और हुकूमती इदारों का कुछ और लग रहा था। तो इसलिए ये तो मैंने इसको तो आपको बता दिया कि तहरीक लब्बैक ने, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और साथ ही तहरीक लब्बैक वाले आ गए, बल्कि ये उनका पहले से डिसाइडेड था। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मामला संगीन हो सकता है। जैसे इमरान रियाज खान साहब ने भी ट्वीट करके कहा है कि तहरीक लब्बैक के जो हज़ारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हुकूमत यहाँ पर कोई भी ऐसा काम कर सकती है जिससे हुकूमत ये चाहे कि कोई और एक ऐसा वाक़या हो जिसको वो 9 मई करार देकर और कोई किसी तरह भी मामले को ले जाएं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कल ये कोशिश की गई थी कि कुछ लोग निकलें, आग लगाएं, गाड़ियां तोड़ें, लेकिन वो तो बहरहाल उनकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और वो उनसे ब्लंडर भी हो गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी वो मामला सोमवार को यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। और आमिर मुग़ल साहब ने ऐलान किया है कि वो ये जो कुछ इस्लामाबाद में जलाओ घिराव किया है नून लीग के कारकुनान ने, इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगे और बताएंगे कि एक तरफ हमें पुरअमन जलसा नहीं करने दिया जा रहा, दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने, मोहसिन नकवी की इंतज़ामिया ने, पुलिस ने और चीफ कमिश्नर, इन सारों ने, डीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जलाओ गिराओ जो कुछ हुआ नून लीग के कारकुनान ने किया, तहरीक इंसाफ के ऊपर तो केसेस बन जाते हैं। लेकिन दोबारा आते हैं तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर। मुतालबात उनके जायज़ हैं और मुतालबात उनके गलत नहीं हैं, और इस हुकूमत से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत कोई इसराइल के खिलाफ बात करेगी सख्त, ऐसा मुझे नहीं लगता। इनको अगर किसी को लगता है कि नेतन्याहू को ये दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हुकूमत तो डरती है, ये हुकूमत तो इसराइल की मज़म्मत करने से डरती है, ये तो फ़लस्तीन के हक़ में खुलकर बात करने से डरती है। और कहीं 1-2 जगहों पे शहबाज शरीफ साहब ने बात की तो उसको बड़ा ढिंडोरा पीटा गया और ट्वीटिंग करवाई गई कि शहबाज शरीफ ने बड़ा वो कर दिया। करें ना, हुकूमती सतह पर इक़दामात का ऐलान करें, और करना चाहिए, फ़लस्तीन के साथ इनको खड़ा होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे तो फिर UK में जो है वो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं और असासे हैं, वहाँ पे कारोबार हैं, वहाँ पे पैसा है, बच्चे बाहर हैं, तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो लिहाजा इसराइल के ख़िलाफ़ इतनी खुल के ये हुकूमत कभी भी बात नहीं करेगी। अब देखते हैं, मैं इसलिए भी वेट कर रहा था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि तहरीक लब्बैक जो है वो शाम तक वो उठ के चले जाएंगे, तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं शाम तक कि वो जाते हैं नहीं जाते। बहरहाल इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो तहरीक लब्बैक का धरना जो है वो जारी है और तादाद बहुत बड़ी है, हज़ार तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं। कल देखना होगा कि ये तादाद कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन हुकूमत इस धरने को बहरहाल अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है कि वहाँ पर कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा करे, वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता
जलाओ गिराओ हो, खुदा न खास्ता जाने चली जाएं, उससे हुकूमत अपने मकासद हासिल कर सकती है। इसलिए तहरीक लब्बैक को भी मोहतात रहना होगा, जैसे इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया, और हुकूमत को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। इस मौके पे पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आगे 9-10 मुहर्रम है, इंतहाई हसास दिन जो है वो चल रहे हैं। देखें, फ़ैसला आने के बाद से हुकूमत के जो इरादे हैं वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने बराह रास्त अटैक किया है सुप्रीम कोर्ट के 8-9 मुअज़्ज़िज़ जजेज़ को, और ये बात ध्यान में रखें कि इन 9 जजेज़ में से 5 फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। अब आप देखें कि पहले इन्होंने बंदियाल साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि बंदियाल साहब की जो है वो बंदियाल साहब की फैमिली वो पीटीआई को पसंद करती है, और इसीलिए बंदियाल साहब इस तरह के फैसले दे रहे हैं। और उस वक्त आपको याद होगा कि नून लीग ने एक कमीशन बनाया, और उस कमीशन में भाग के काजी फाइज ईसा बैठ गए। उसमें काजी फाइज ईसा को सिलेक्ट किया था नून लीग ने, दूसरा नून लीग ने सेलेक्ट किया था आमिर फारूक साहब को, और तीसरा नून लीग ने सेलेक्ट किया था नईम अफगान साहब को। और नून लीग की दूर अंदेशी उनकी सिलेक्शन को दाद दीजिए कि काजी फाइज ईसा साहब वो भी इस फैसले में जो उनका फैसला है वो आप देख लीजिए। नईम अफगान साहब तो काजी साहब से भी आगे चले गए। उस वक्त नईम अफगान साहब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, जब उनको इस कमीशन में मेंबर बनाया गया था, नईम अफगान साहब ने तो कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, कोई सीट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई किसी को नहीं मिल सकती, सारी सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, और एमकेएम इनको मिलेंगी, और ये इस्तेकाम पाकिस्तान को मिलेंगी। ये 2 जजों ने ये फैसला दिया, मोइनुद्दीन खान साहब ने और जो ये हैं नईम अफगान साहब ने, और तीसरे जज आमिर फारूक साहब थे उसमें, उस कमीशन में। और आमिर फारूक साहब भी आपके सामने ही हैं। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इमरान खान साहब की ये जो गिरफ्तारी हुई है तोशाखाना केस में, ये नया जो तीसरा तोशाखाना केस है, ये नोटिस चैलेंज हैं। 2 माह से आमिर फारूक साहब केस नहीं लगा रहे और इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई। तो जो अब ये हुकूमत ये कर रही है, और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अब इन 9 जजेस पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इनकी बीवियाँ वो पीटीआई की सपोर्टर हैं, इनके बच्चे, इनके बेटे, इनकी बेटियां पीटीआई की सपोर्टर हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया। ये नून लीग बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। नून लीग वाले ऑफ कैमरा कहते रहते हैं कि हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। अज़मा बुखारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है। पंजाब हुकूमत बराह रास्त जजेस पर इल्ज़ाम लगा रही है, इसीलिए ये हुकूमत नज़र आ रहा है कि तसादुम की तरफ जा रही है, जाना चाहती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो धरना चल रहा है, इसमें कोई इस तरह की ये चीज़ कर सकते हैं ताकि अपने मज़मूम मकासद को हासिल कर सकें। और ये जो 9 जजेस, और इस हवाले से मेरी इत्तलात ये हैं कि नेक्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर होने जा रही है, और ये पंजाब हुकूमत के जो बयानात हैं इन 9 जजेस के हवाले से। अब आप देखें ना, इन जजेस में से आप देखें कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब के देख लें कि उन्होंने तो ये इमरान खान साहब का जो केस था नैब में तरमीम वाला, कि नैब में तरमीम जो है उनको कलअदम करार दिया जाए, तो 2 जजेस ने एक्सेप्ट की थी इमरान खान की बात, इमरान खान की दरख्वास्त पे, उमर बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब। और मंसूर अली शाह साहब ने वो नैब तरमीम बरकरार रखी थी, इख्तलाफ किया था उन्होंने उस फैसले से। उसके अलावा इन बैलेंस चलों के वो देख लें चीज़ें जिस तरह की उनके हैं फैसले। और फिर आप इसी तरह से इसमें बाकी अब याहिया अफरीदी साहब के ऊपर, और इसी तरह से मतलब हसन अज़हर रिजवी साहब, इरफान सादत साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, मतलब आप इन मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब ने जितने फैसले नून लीग के मुश्किल वक्त में इनके लिए दिए, क्या किसी और जज ने दिए? नवाज शरीफ को ये अतर मिनल्ला साहब थे जिन्होंने छुट्टी वाले दिन अदालत खोलकर कहा था इमरान खान को और चेयरमैन नैब को कि आप बयान हल्फी दें कि इमरान के नवाज शरीफ की जान नहीं जाएगी। ये अतर मिनल्ला साहब थे जिन्होंने इनको बेलें दी थी। अतर मिनल्ला साहब थे जिन्होंने जो एवन फील्ड केस था उसकी सज़ा इनकी मुअत्तल की थी। बहुत रिलीफ दिए हुए अतर मिनल्ला साहब ने। आज उन जजेस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बीवी बच्चों के कहने पे फैसले दे रहे हैं। ये नून लीग बहुत ख़तरनाक खेल खेल रही है, और नून लीग हालात को यहाँ पे जो बातें हो रही हैं शहर इक़्तिदार में वो यही हैं कि नून लीग जो है वो मामलात को उस नहज पर ले जाना चाहती है कि खुदा न खास्ता मुल्क में इतना इंतशार हो जाए, इतनी खाना जंगी हो जाए कि किसी तरह से सिस्टम लपेटा जाए, ना नून लीग रहे ना और जमातें रहें और कोई और यहाँ पे सिस्टम आ जाए। ये इस चीज़ के ऊपर नून लीग जो है वो गामज़न है और इसलिए कोशिश कर रही है, जजेस पर अटैक कर रही है। और जजेस को लग भी आपको पता ही है कि जहांगीरी साहब आप जो ट्रिब्यूनल वाले केसेस सुन रहे हैं 3 NA 46, 47, 48, उन तीनों की समाअत के मौके पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, क्योंकि नून लीग जब भी इस तरह के इनके ऊपर मुश्किल आती है और इनको लगता है कि अदालतें इंसाफ करेंगी तो ये अदालतों पर हमला कर देते हैं। और इस वक्त जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करवा रहे हैं, घटिया मुहिम चलवा रहे हैं, सोशल मीडिया मुहिम चलवा रहे हैं, बल्कि हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब और हसनात मलिक साहब के खिलाफ घटिया गलीज कैंपेन शुरू की गई है। और वही अकाउंट्स हैं जो ऑडियोज़ जारी करते हैं
जो हुकूमती मौक़िफ़ बयान करते हैं, जो अदलिया में आज़ाद जजेस अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस के ख़िलाफ़ कंपेन करते हैं, उन्हीं अकाउंट से साकिब बशीर साहब और हसनात मलिक साहब के ख़िलाफ़ कंपेन की जा रही है। तो ये दो चीज़ें थी, मैंने कहा अपडेट करूँ। बहरहाल इत्तलात कुछ ठीक नहीं है, नून लीग के कुछ इरादे ठीक नहीं हैं। नून लीग मामलात को जिस तरफ लेकर जा रही है उससे मुल्क को नुकसान होगा। और ये समझते हैं ना कि सिस्टम लपेटा जाएगा तो लोग भूल जाएंगे जो इन्होंने मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी शरीफ ख़ानदान ने किया है, लोग कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं जी ये अब तहरीक लब्बैक का धरना कब तक रहता है। उनके मुतालबात हुकूमत एक्सेप्ट करती है नहीं करती, कर ले हुकूमत एक्सेप्ट, इसमें कौन सा मसला है। कहें नेतन्याहू को कहें कि वो दहशतगर्द है, इसराइल को कहें कि वो दहशतगर्द है, कहें कि फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कहें कि फ़लस्तीन के बच्चों को शहीद किया गया, वो जुल्म किया गया, तो इस सारी चीज़ को कहना चाहिए। बाकी आखिर में हाँ ये ज़रूर है कि तहरीक लब्बैक ने हमारे नंबर व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिए, इतने ज़्यादा 400-500 मैसेज आ गए, उनमें से कुछ लोगों की ज़बान बहुत अजीब थी और मतलब इस तरह की बात करना कि क्या तुम मुसलमान हो, तुम ये तुम, इस तरह की चीज़ें किसी भी जमात को ज़ेब नहीं देती। तो तहरीक लब्बैक को ये देखना चाहिए, अपने कारकुनान को इस बात को समझाना चाहिए कि मीडिया को अगर आपने दावत देनी है कि आप कवरेज करें तो 1 या 2 या 3 लोग जो कंसर्न्ड होते हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी तरफ से मैसेज काफ़ी होते हैं। इस तरह से 400-500 मैसेज करना और ये कोई दुरुस्त जो है वो तर्ज़ अमल किसी भी जमात की तरफ से नहीं है। बाकी उनके मुतालबात जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, उनके मुतालबात हुकूमत को एक्सेप्ट करने चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।